खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिकट बंटवारे के बाद पहली बार सुरेश कश्यप और वीरेंद्र कश्यप एक साथ नजर आए। दोनों ने एक साथ चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि शिमला संसदीय सीट से बीजेपी ने सुरेश कश्यप को मैदान में उतारा है। मौजूदा सांसद का टिकट काटकर सुरेश कश्यप को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश कश्यप ने जहां टिकट के लिए पार्टी हाईकमान को शुक्रिया अदा किया, तो वहीं मौजूदा सांसद वीरेंद्र कश्यप की तारीफ में कसीदे गढ़े। तो वहीं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का, साथ ही प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने कि मुझे इस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। वीरेंद्र कश्यप जी, इनका आशीर्वाद पहले भी मेरे साथ रहा, मुझे विधायक बनाने में बहुत उनका योगदान रहा। और अब क्योंकि मुझे जो है वीरेंद्र कश्यप जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, बेहतरीन कार्यकाल रहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी हाईकमांड का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 10 साल तक जो है वो इस क्षेत्र का जो है वो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, उसमें जाने का मौका दिया और वहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर जो है अपनी बात, अपनी पक्ष को रखने का भी जो है वो मौका दिया है। आज ये निस्संदेह ये बात ठीक है कि आज श्री सुरेश कश्यप जी जो हमारे 2 बार के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनको पार्टी ने जो है वो जिम्मेवारी सौंपी है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपना आशीर्वाद देता हूं बड़ा भाई होने के नाते, और यही कामना करता हूं कि वो भारी मतों से जो है इस बार शिमला की सीट जो है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीते। बड़ी खबर, गले मिले हैं वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम। दिल्ली में हुई वीरभद्र सिंह और सुखराम की मुलाकात। सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन दोनों की ये पहली मुलाकात है। वीरभद्र और सुखराम कांग्रेस में रहते हुए एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन ये सियासत का खेल ही कुछ ऐसा है कि वक्त बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। वीरभद्र सिंह ने सुखराम को सहयोग का भरोसा दिया है। पार्टी और प्रत्याशी की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो पार्टी की मजबूती के लिए, उम्मीदवार की मजबूती के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल ही सुखराम कांग्रेस में शामिल हुए हैं और वो अपने पोते आशीष शर्मा के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। जब वहां से बात नहीं बनी तो पाला बदलते हुए कांग्रेस में शामिल हुए और वहां से लगभग आशीष शर्मा का टिकट पक्का माना जा रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे कि वीरभद्र सिंह और सुखराम गले मिले हैं, मुलाकात की है, दिल्ली में मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों अपने सियासी करियर में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन अब ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और इस वक्त न्यूज 18 हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण मेरे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। शशि भूषण जी, तस्वीर देखिए, ये सियासत का खेल ही कुछ ऐसा है, बहुत कुछ बदल जाता है वक्त के साथ। क्या मायने इस तस्वीर के, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा सुदेश आपने। फोज हैव बिकम फ्रेंड्स। दुश्मन, कट्टर दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन एक बार फिर से दोस्त हो गए हैं। बोथ आर वेटरन्स, वयोवृद्ध नेता हैं दोनों। और आपने सही कहा कि 36 का आंकड़ा रहा इनका। आपको बताऊं कि 1993 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय पंडित सुखराम बहुत बड़े कंटेंडर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे ये। उस समय बहुत बड़े कंटेंडर थे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन वीरभद्र के सामने वो बाजी हार गए। लेकिन 1998 में परिस्थितियां बदली, सुखराम कांग्रेस से बाहर गए और इनके बूते ही प्रदेश में गठबंधन सरकार बनी भाजपा की, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में, और पंडित सुखराम उसमें मंत्री बने। देखिए, अब एक तरह से 1993 का बदला लेने की कोशिश हुई। उसके बाद भी दोनों नेताओं में टीस चलती रही। फिर पंडित सुखराम आप लौट के फिर बाहर निकले। भाजपा में उनके पुत्र आज भी मंत्री हैं, अनिल शर्मा। लेकिन अब आशीष शर्मा को पंडित सुखराम के पोते को टिकट मिल रहा है कांग्रेस से। अब दोनों पुराने कट्टर दुश्मन फिर से एक साथ हैं। तो सुदेश, सही बात है। भूषण जी, आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर ये तस्वीर बीजेपी वाले देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके जहन में चल रहा होगा और क्या रणनीति में बदलाव करने की उनके दिलो दिमाग में आई होगी? देखिए सुदेश, इन तस्वीरों के बाद एक बात लग तो ऐसी रही है कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। अगर वो बर्फ पूरी तरह से पिघल गई और दोनों वेटरन्स एक साथ पब्लिक मीटिंग में पहुंच गए, एक साथ चलने लग गए, एक साथ स्ट्रेटजी बनाने लग गए,
तो निश्चित रूप से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री को अपने गृह जिले में दिक्कत आएगी, क्योंकि चुनौती होगी और ये बड़ी चुनौती होगी। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चुनौती होगी अगर वाकई में ये दिल मिल जाते हैं और ये दो बड़े चेहरे, ये दिग्गज पूरे प्रदेश के और अपने गढ़ के तो है ही माहिर, अगर इकट्ठे आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, अपनी ताकत झोंकते हैं, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके प्रत्याशी के लिए मंडी में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।